हे फ्रेंड्स, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप लोग, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जैसा कि आज का टॉपिक है, मैं मेंशन कर देता हूं, रिस्क रिवॉर्ड पार्ट टू। आप लोगों ने बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का जवाब दूँ। और रिस्क रिवॉर्ड पे पार्ट टू के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए आप लोगों के, मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टा पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे लगा कि आज मैं इसी चीज़ पे आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ। तो बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड की। पहले हम छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पढ़ी थी कि किसी भी को ट्रेड लेने में सबसे पहले हमें क्या दिखना चाहिए, हम क्या देखते हैं बेसिकली। तो आप लोग बहुत मेरे तरह भी थे, जो आप लोगों ने इनिशियल डेज पे, जैसा मुझे दिखता था स्टॉप लॉस दिखता था, बहुत लोगों ने मुझे स्टॉप लॉस कमेंट किया, बहुत लोगों ने मुझे टारगेट कमेंट किया, एंट्री बहुत लोगों ने कमेंट किया। तो इसका सही जवाब तो मैंने पिछले पार्ट में आपको दे दिया था कि आपकी साइकोलॉजी काफ़ी बेटर इंप्रूव कर जाएगी अगर आपको किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले सबसे पहले अगर आपको टारगेट दिखता है। इसका मैंने साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी आपको दिया था कि अगर आपको यही नहीं पता कि प्राइस जाएगा किधर, तो फिर आप कैसे स्टॉप लॉस डिफाइन करोगे और कैसे फिर एंट्री का प्लान करोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये साइकोलॉजी देखनी होगी कि प्राइस की मूवमेंट से कि प्राइस जाने किधर वाला है। तो यही कारण था, और जब से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया अपने ट्रेडिंग जर्नी में, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, टारगेट देखना मैंने पहले आइडेंटिफाई किया, तब से मेरी चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अप टू डेट अपने जगह पर सही होते चली गई। जैसे आज भी कभी निफ्टी मूव कर रही है या कोई स्क्रिप्ट मूव कर रहा है, तो सिर्फ लिक्विडिटी के बेस पे मेरा एक अजम्पशन बनता है कि प्राइस इस लेवल तक जाएगा। कभी जाता है कभी नहीं जाता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन उसके बेसिस पे मैं फिर सारी चीज़ें अपनी बना पाता हूँ। तो चलिए रिस्क रिवॉर्ड पे थोड़ा सा हम लोग करते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो इनिशियल डेज पे मेरे मेंटर ने मुझे शेयर किया था। देखिए, मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप शायद उम्मीद करेंगे, मेरे साथ बेयर आप लोग हमेशा करते हैं। मैं कुछ एक छोटी सी स्टोरी बना रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई ना शुरू से ही काफ़ी बोरिंग लगता है, मुझे भी लगता था, आपको भी लग रहा होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोग भी कुछ इससे रिलेट कर सके। अब आप देख रहे होंगे कि आज ट्रेडिंग की क्लास में पता नहीं ये ड्राइंग की क्लास कहाँ से स्टार्ट हो गई, लेकिन खैर ये छोटी सी स्टोरी है, इसका एक पार्ट है। देखिए, हालांकि बहुत अच्छा बना है, गुड। देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक छोटा सा एक घर बनाया है। ये मैं उसका एक डोर बना देता हूँ, और ये मैंने इसको ये कलर कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा और मैं इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। ये मैंने एक यहाँ पर एक छोटा सा एक सर्कल बना दिया, जैसा ये होता है। पुराने ज़माने में घरों में ऐसा होता था, हम लोग कुछ ड्राइंग में जब बनाते थे स्कूल के कंपटीशन में, मुझे आज तक याद है, मैंने इससे अच्छी और इससे ख़राब ड्राइंग आज तक कभी नहीं बनाई, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो कहानी बड़ी सिंपल सी है। ये हमारी ट्रेडिंग दोस्तों की ही कहानी है जो इससे रिलेट कर पाए। मैं एक आइकन ले लेता हूँ। एक घर था जो आपको दिख ही रहा है, और यहाँ पर मैं एक कुछ भी कह लीजिए, एक ये छोटी सी मक्खी है, ठीक है। ये हम ट्रेडर्स हैं। तो ये जो है ये पूरा समुद्र है ट्रेडिंग का, ये समुद्र का ये घर है जिसका ये दरवाज़ा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस मक्खी की तरह हर बार कोशिश करते हैं दरवाजे में अंदर एंटर करें, इस घर के अंदर एंटर करें। ये हमारी ट्रेडिंग जर्नी है। लेकिन क्या होता है, ये दरवाज़ा बंद है, तो हर बार मैं इसे टकराता हूँ और मैं बाहर गिर जाता हूँ। फिर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, फिर मैं टकराता हूँ, फिर मैं बाहर गिर जाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि नहीं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने कुछ इंडिकेटर्स ट्राई किए। मैंने कुछ लोग मुझे बॉलिंजर बैंड्स कह रहे हैं, इस पर भी वीडियो जल्दी आ जाएगी अगर आप लोगों का ढेर सारा कमेंट आएगा तो। कुछ लोग मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज देख लेते हैं। मूविंग एवरेज भी इतने सारे मूविंग एवरेज है, तो एक एक करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या होता है, हम फिर से ट्राई करते हैं इस जर्नी में पूल में अंदर आने की, हम फिर से टकरा के फिर से गिर जाते हैं। फिर हमने देखा भैया इंडिकेटर, हो सकता है हमने जो इंडिकेटर लगाया गलत लगाया, तो इसमें हमने ईएमए क्रॉस लगाया। बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, काफ़ी लोग इससे रूबरू हैं। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। एमएसीडी के बहुत लोग कायल हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी एमएसीडी की स्ट्रेटजी, अगर आपको इस पर चाहिए होगा तो मैं इस पर भी आपको दे दूंगा। आरएसआई वी वैप बहुत ही मतलब इंट्राडे के लिए कहते हैं कि एकदम
वरदान इंडिकेटर है, आपको इस पे वीडियो चाहिएगा तो मैं इस पे भी बना दूंगा। तो हम करते क्या है बेसिकली दोस्तों, हम अलग अलग इंडिकेटर्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और ये सारा में ऐसा नहीं है कि आपने एक इंडिकेटर एक उठाया और आज आप इस पे मास्टरी कर गए। आपने इसका बैक टेस्ट किया, 10 बार लाइव मार्केट में आपने ट्रेड किया, और फिर हम इसमें घुसते हैं इस इंडिकेटर को लगा के, और फिर हम टक्कर खाते हैं और फिर हम बाहर गिर जाते हैं। तो हमें लगता है कि यार ये ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है। हर चीज़ का एक ही जवाब है कि फेलियर फेलियर फेलियर, और हम फेलियर हैं, हम आज भी फेलियर हैं, तभी हम लोग शायद यहाँ पर इकट्ठा होकर इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। वरना आप लोग इतनी घटिया ड्राइंग के लिए अभी तक वीडियो में बने नहीं रहते, क्योंकि हम लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि ये मक्खी ना जितने दम लगा ले, जितनी स्ट्रेटजीज़ लगा ले, जितना एक्सपीरियंस लगा ले और जितना भी अपना टाइम लगा ले, ये क्या इस दरवाजे के अंदर जा पाएगी? ये दरवाज़ा बंद है तो कमेंट करिए, जा पाएगी नहीं जा पाएगी? हम सब इसी मक्खी की तरह हैं। इनफैक्ट मैं तो खुद था, मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैं खुद था। मैंने हर चीज़ ट्राई किया, मार्केट में क्या चल रही है क्या नहीं चल रहा है, हर चीज़ ट्राई करने के बाद मैं यहीं पर फेलियर था कि मैं कभी इसको ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पा रहा था। फाइनली जो मेरे मेंटर ने पढ़ाया कि ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ पर आप दिमाग लगा रहे हो वो चीज़ आप कर ही लो। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, अच्छी लाइन है जिसने भी कही है, लेकिन गलत चीज़ की प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं ना, तो आप परफेक्ट गलत चीज़ में ही हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ट्रेडिंग में गलती करते करते हमें इतनी आदत हो चुकी है उस गलती करने की कि हमें दिख रहा होता है कि हमसे गलती हो रही है, लेकिन हम ओवर एंजाइटी में या ओवर अनकॉन्शियसनेस में या ओवर स्मार्टनेस में हम बार बार वही गलती कर देते हैं, क्योंकि वो अब हमारे हैबिट में हो गया है। तो आप लाख अपनी हैबिट को कितना भी ये कर लो, परफेक्ट बन जाओ, लेकिन आप प्रैक्टिस हमेशा गलत चीज़ की कर रहे हो। आप जब तक इसको ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करोगे, ये आप कभी नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी निकल जाएगी, 2 जन्म भी ले लोगे तब भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसका कोई ऑल्टरनेटिव निकालते, जैसा कि मैंने ड्राइंग में एक और छोटी सी ये बनाई है कि घर में क्या होता है, एक चिमनी कह लीजिए या एक वेंटिलेटर कह लीजिए, इसके लिए खुली रहती है। जब आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे ना, आप इस जर्नी को पार कर जाओगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे काफ़ी हेल्प करी। कई दफ़ा हमें चीज़ों को अलग तरीके से सोचना होता है, एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस नहीं किया जाता। क्या पता हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही दर्शाना इस छोटी सी स्टोरी में था। और हम लोग बात करते हैं अपने सीधा टॉपिक पे, रिस्क रिवॉर्ड पार्ट 2 पे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप n नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर लो, n नंबर्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़। आपको इतने सारे स्ट्रैटेजीज़ नहीं चाहिए। मैंने आपको 4-5 स्ट्रैटेजी शेयर करी हुई है, आप मुझे नाम बताइए, कमेंट करिए। कमेंट, आप लोग के कमेंट में बड़े कंजूसी मेरे व्यूअर्स कर रहे होते हैं, कमेंट आप लोग का नहीं आता है। देखिए 1 आवर कैंडल मिल जाएगा। लोग मुझे कहते हैं सर 15 मिनट की स्ट्रैटेजी कहाँ पर है पेज पे? अरे भैया, अगर तुमने पेज ठीक से फॉलो किया है तो तुम्हें मिल ही जाएगा। मेरी कितनी वीडियो अभी तक आई है? 200-400 वीडियो तो आई नहीं है। अभी 10-12 दिन हुए मुझे चैनल स्टार्ट किए हुए, 12 से 14 या 15 वीडियोज़ होंगी, मैं देख ही लेता हूँ। ये देखिए, ये चैनल पे कितने वीडियोज़ हैं? 15 वीडियोज़ आई है। ये देखिए कब से स्टार्ट किया है इस चैनल को, देखिए 1 में, आज कितनी तारीख है? देखिए 18 दिन हुए हैं शायद। पहली वीडियो 1 को आई थी शायद, या 2 तारीख को आई थी, जिस दिन मैंने बनाया था। तो मेरी 4-5 इसमें गिनी हुई स्ट्रैटेजीज़ है। आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ लो। आपको मेरी स्ट्रैटेजी नहीं पकड़नी, मत पकड़ो, आप अपनी ही कोई स्ट्रैटेजी पकड़ लो। चाहे आप कोई इंडिकेटर कर रहे हो या किसी अच्छे फॉलो कर रहे हो किसी को, या आपके कोई मेंटर हैं, आप कोई भी स्ट्रैटेजी को पकड़ लो और उस पर आप रिस्क और रिवॉर्ड इस्तेमाल कर लो। रिस्क और रिवॉर्ड मैंने बताया था, थोड़ा सा रिवाइंड करके पार्ट 1 में चले जाना। इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस भी स्ट्रैटेजी में आप जा रहे हो, या तो वो पास होगी या तो वो फेल होगी, 2 ही प्रोबेबिलिटी है, इससे ज़्यादा तीसरा तो कुछ नहीं हो जाएगा। या तो आप स्टॉप लॉस हिट करोगे या तो आप टारगेट हिट करोगे। इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि जब आप स्टॉप लॉस हिट कर रहे हो आप कितना गंवा रहे हो, और जब आप टारगेट हिट कर रहे हो तो आप कितना कमा रहे हो। रिस्क रिवॉर्ड वो स्ट्रैटेजी है जिसको मैंने भी इनिशियल डेज पे कभी ध्यान नहीं दिया था, बहुत से लोग आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको एक्चुअली में सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना, और अपना रिस्क रिवॉर्ड, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना प्रॉफिट में ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते हैं। अरे भैया,
होल्ड करना सीखना पड़ेगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कितना भी एनजाइटी हो जाए, कितना भी चीज़ें हो जाए, आपको होल्ड करना पड़ेगा। और इसको होल्ड करने का मैं आपको एक रामबाण दे रहा हूँ, आप कैसे होल्ड कर पाएंगे। देखिए, हमारी जब लूजिंग पोजीशन होती है ना, जब हमें रेड दिख रहा होता है चार्ट में, हमें जब रेड दिख रहा है, मान लीजिए ये हमारी पोजीशन है और ये इसको मैं कलर रेड कर देता हूँ, हमने कोई बुलिश वो ले लिया, ट्रेड ले लिया, और अब हमें ये रेड दिख रहा है, अब बताइए, अब हो गए ना हमारे छक्के छूटने लगेंगे। ऐसा ही होता है ना, इस तरह की कैंडल जब हमें दिखने लगती है। तो हमें इससे बचना कैसे है? देखिए, ट्रेड लेने का एक साइकोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा, और मैंने भी सुना है और यूट्यूब पे भी बहुत लोगों ने कहा है अपने पॉडकास्ट में। देखिए, जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो अपनी पोजीशन साइज़ को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आपका जो लॉस है वो आपको पहले पता होना चाहिए। हम लोग इनिशियल डेज में क्या करते हैं, हम लोग ट्रेड में एंटर कर लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं और बाद में कैलकुलेट करते हैं कि अरे अगर लॉस हो जाएगा, या जब लॉस में जाने लगता है तो हमें दिखता है कि लॉस इतना हो रहा है, और कई दफ़ा हमारे इमोशंस ये हो जाते हैं और हम फ्रीज़ हो जाते हैं एक तरीके का। तो आपको अपनी पोजीशन साइज़ से पहले ये डिसाइड करना होगा कि इस ट्रेड में मेरा क्या पोजीशन साइज़ हो, कि अगर ये ट्रेड स्टॉप लॉस हो तो मुझे कितना पैसा गंवाना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा है कि आपको ट्रेड लेने के पहले ही पता है कि इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ट्रेड लेने के पहले आपको पता है कि इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, और अगर वो लॉस जो भी अमाउंट का होगा, क्योंकि हर आदमी की कैपेसिटी अलग है, अगर वो लॉस आपको परेशान नहीं करता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। और अगर वो लॉस आपको परेशान करने वाला है या कर सकता है, आपको उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। देखिए, मार्केट कहीं नहीं जा रही दोस्तों। मार्केट कोविड में भी थी, कोविड के पहले भी थी, कोविड के बाद में भी है, आगे भी कुछ आपदा आएगी तो भी मार्केट रहेगी। हम रहेंगे ना रहेंगे, मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट हमेशा रहेगी। तो फोमो में कभी नहीं आना है, जिसको हम लोग कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ट्रेड छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। अरे भैया, एक जाएगी, दूसरी नहीं 200 आएगी। ट्रेड की कमी नहीं है, ट्रेड में तो आप इतने स्क्रिप्ट हैं। क्रिप्टो की मार्केट 24/7 चलती है। ऑफिस से अभी आप लोग आए होंगे, मैं भी अभी आया हूँ, कभी भी आप उठा के देख लो, ट्रेड कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट पे बनी रही होगी। ट्रेड तो आप कभी भी ले सकते हो, लेकिन ट्रेड में एंट्री करने के पहले ये कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपको इस ट्रेड में लॉस कितने होने वाला है। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेता हूँ। आप लोगों ने लॉटरी का टिकट सुना होगा। जब हम लोग लॉटरी का टिकट लेते हैं, या स्कूल में फेट लगता है, या कोई भी इस तरह का जहाँ पर मेला लगता है, तो लॉटरी के टिकट्स होते हैं। या कुछ सारे गेमिंग में ऐसा होता है कि आप एक 10 रुपये की पर्ची खरीदते हैं, आपको पता है कि इसमें जो फर्स्ट विनर होगा उसको टीवी मिलेगा, मोटरसाइकिल मिलेगी, कार मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। तो वो जो लॉटरी का टिकट है ना, दैट इज़ योर रिस्क। आपने ट्रेड के पहले आपने एक डिसाइड कर लिया कि लेट्स से कि ये 500 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, और इस 500 रुपये जब स्टॉप लॉस हो जाए, यानी कि आपको पता है कि इसके चांसेस क्या है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आपको ये पहले से पता है कि आपका इस ट्रेड में नुकसान क्या है। 500 रुपये का नुकसान है, तो वो 500 रुपये क्या हुआ, आपकी लॉटरी की टिकट हुई। आपका टारगेट मान लीजिए कि उसमें 10,000 रुपये का है, 5,000 रुपये का है, या 1,000 रुपये का है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपने एक बार लॉटरी की टिकट ले ली, तो इसकी गारंटी तो नहीं है ना कि आपने लॉटरी की टिकट ली तो आप ही को इनाम मिलेगा। तो आप तो ये मान के ही चल रहे हैं कि भैया मैंने ये लिया और इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये मेरे 500 रुपये गए। तो दैट इज़ योर स्टॉप लॉस। तो वो स्टॉप लॉस जो आपको परेशान ना करे, आपकी नींद खराब ना करे, आपको विचलित ना करे, तो उसी ट्रेड में आप एंटर करिए, उसी लॉस के साथ करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये लॉस में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आपको ट्रेड में नहीं आना है। देखिए, ट्रेडिंग का एक और ये है कि मैं आपको एक हकीकत और सच्चाई बात बता रहा हूँ, ट्रूथ बता रहा हूँ। इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। अभी क्या है ना, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, मेरी स्ट्रैटेजीज देखते हैं, 10 मिनट में 10,000, किसी की होगी एक दिन का 1 लाख। हो सकता है मैं भी आपको इस तरह की आगे चल के वीडियोस बनाऊं, क्योंकि अगर लोगों को यही देखना पसंद है तो वीडियो बनाने में कुछ नहीं जा रहा है। आप कोई भी एक टॉपिक उठाइए, उस पर वीडियो बना दीजिए कि देखो भाई ऐसा होता है। ट्रेडिंग एक बहुत मुश्किल चीज़ है। ये एक तरह का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक आर्ट है। सबसे पहली बात, इट इज़ नॉट अ साइंस या कोई मैथमेटिक्स पे पूरा बेस नहीं है, वरना अभी तक इसका कोई ना कोई क्रैक वर्जन किसी ना किसी सुपर कंप्यूटर ने निकाल दिया होता। तो दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ बेसिकली आर्ट। ऑब्वियसली इसमें मैथमेटिक्स भी लगती है, प्लस ये थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, प्लस इसमें साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है।
अगर ये 3 चीज़ पे आप काबू कर सकते हैं, अगर ये 3 चीज़ पे आपका है, आप यू हैव टू बी वेरी गुड इन आर्ट। आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपको कैलकुलेट तुरंत करना होता है, प्रॉफिट इतना है, ये करना है। साइकोलॉजी आपकी ट्रेड में लेने के बाद कैसी है। हम क्या करते हैं, हम एक ट्रेड लेते हैं, हम सुबह उठते हैं एक ट्रेड लेते हैं। ट्रेड में क्या होता है, हमारा मान लीजिए पहला पोजीशन में लॉस हो गया, हमारा मूड ही ख़राब है, हमारा मूड ही ख़राब है कि अरे यार अब क्या होगा। अब हम क्या कर रहे होते हैं, अब हमें लगता है कि किसी तरह ये खोए हुए पैसे हमें वापस मिल जाए। तो इसको कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी। हमने 5,000 का लॉस सुबह सुबह देख लिया, अब हमारा दिन खराब है, ना हमें ब्रेकफास्ट अच्छा लग रहा है, ना हमें चाय पीनी अच्छी लग रही है। हम क्या कर रहे हैं कि किसी तरह ये 5,000 हम वसूल ले मार्केट से, हम करेंगे रिवेंज ट्रेडिंग। अब हम हो जाएंगे 10,000 के लॉस पे। क्या मिला आपको? चलिए इसका उल्टा लेके चलते हैं। हमने पहली ट्रेड कर ली, 5,000 रुपये आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ये लग रहा है। हमें इस साइकोलॉजी को समझना होगा, हमें इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करने हैं। हमें ना लॉस से कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड किया था ये हमारा लॉटरी का टिकट है, ये हमारा चला जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगली ट्रेड हम तभी एंटर करेंगे जब हमारा सेटअप बनेगा। अगली ट्रेड क्या आज हमें एंट्री देगा? नहीं देगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। लंबे समय में मार्केट में वही पैसा कमा सकता है जो डटा रहेगा। यार आप 10,000 15,000 कैपिटल लेके आ रहे हो, आप ट्रेडिंग क्यों करना चाह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत से लोग ऑप्शन में आ रहे हैं, मेरी 15,000 कैपिटल है। 15,000 के कैपिटल में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से, आपको क्या रिटर्न मिलना चाहिए? देखिए बहुत सारे वीडियो बना देंगे, मैंने 15,000 से मैंने 1 करोड़ बना लिया। भैया आप भी बना ही रहे हो, आज तक बना, आप भी बना ही रहे हो, सब लोग बना रहे हो। किसी का मैसेज आ रहा है मैंने इतने लॉस कर दिए, किसी का मैसेज आ रहा है मैंने इतने लॉस कर दिए। एक भाई का मैसेज आ रहा था कि सुबह से मैंने 25,000 का लॉस कर रखा था, आपकी 1 आवर के कैंडल से मैंने 22,500 वसूल लिए हैं, अब सिर्फ छोटा सा 2,500 का लॉस। अरे जब तुमने 1 आवर की कैंडल से ही अगर ट्रेड करते तो 22,500 कमा के गए होते भैया। अगर क्यों इधर उधर कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो? देखो कोई भी स्ट्रेटजी है तो एक स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, रिवेंज ट्रेडिंग मत करिए, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, सब खुद ना खुद काम करेगा। वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से लग जाते हो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसको पूरा करने में। आपको चाहिए स्किल। बिना सीखे अगर कोई ट्रेडिंग करने आ रहा है भैया, वो जुआ ही खेलने आ रहा है। मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। जब आप ट्रेड में एंट्री करते हो और लॉस पोजीशन देखते हो, नहीं देख पा रहे हो, हाथ थर थर काँप रहे हो, आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। मतलब दिक्कत क्या है ना कि आप मतलब साथ में बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, वरना कोई अच्छे आदमी के साथ में बैठ के ट्रेडिंग करो ना तो कोई चमाट लगाने वाला होना चाहिए आपको। क्योंकि होता क्या है ना, लेने गए थे लॉस 1,000 रुपये का, वो मेरा स्टॉप लॉस था, और जब लॉस में पोजीशन आती है तो मैं लगता है यार 1,200 तक कर लेते हैं, चलो 1,500 तक कर लेते हैं, चलो मैं इसको 2,000 तक कर लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो, ये साइकोलॉजी। उंगली कट जाए कटवा दो, नहीं तो हाथ कटेगा। मैं आपको मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ भाई साहब, माफ़ कीजिएगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस एक उंगली है तो मुझे उंगली कटवाना है। बोट अगर गिरने वाली है, डूबने वाली है, तो मुझे कूदना आना चाहिए। अगर मुझे कूदना आना नहीं चाहिए तो भैया किसके भरोसे पानी में कूदे थे? फिर बोटिंग मत करो, ठीक है। देखिए आज की चीज़ें बोरिंग ज़रूर लग रही होगी, जैसा मैंने बताता हूँ, पढ़ाई बोरिंग ज़रूर लगती है। यही अगर मैंने कोई स्ट्रेटजी बनाई होती ना कि 1 मिनट में ये हो जाएगा, तो आप लोगों के ढेर सारे कमेंट और ढेर सारे लाइक आ रहे होते। देखिए मुझे इससे इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मेरे व्यूज़ कितने बड़े हैं, मेरा ये क्या हो। मुझे ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लोग 10 लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और सीखना चाहते हैं और सीखने के लिए आए हैं, तो ये वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्प करे। दैट इज़ द ओनली थिंग। तो हमें क्या करना है, देखिए अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपको ट्रेडिंग मतलब करना अच्छा लग रहा है या आपको फैसिनेटिंग लग रहा है, तो आप क्रिप्टो पे भी कर सकते हो। आप क्रिप्टो पे करो। मैंने जब इनिशियल डेज पे क्रिप्टो पे कर रहा था, तो मेरे अभी भी कुछ लोग हैं जो सीखते हैं मेरे से, वो क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करते हैं। उनकी स्टॉप लॉस और टारगेट सुन के हंसी आ जाएगी आपकी। 20 रुपये का स्टॉप लॉस होता है, 40 रुपये का टारगेट होता है, और वो दिन में मज़े से ट्रेड कर रहे हैं। अब आप बताओ, आपका किसी ट्रेड में 20 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव करेगी, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। यार आज 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, अगर मेन मार्केट में लगाते तो 20,000 का भी हो सकता था ना। तो 20 रुपये का स्टॉप लॉस लेके आपको कितने बार लेना पड़ेगा स्टॉप लॉस कि आप 20,000 तक गंवाओगे? छोटा सा कर लो ना, वहाँ पे तो आप किसी भी अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो।
₹20, ₹50, ₹100, कुछ भी आप ट्रेड कर लो, तो आपको प्रैक्टिस करना है। चलो मैं क्रिप्टो भी हटा रहा हूँ, आप कहोगे कि क्रिप्टो में प्रमोट कर रहा हूँ, मैं कोई प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा क्रिप्टो में करता भी नहीं हूँ। बहुत सारे डेमो अकाउंट्स आते हैं, मैं आप गूगल भी करोगे, यूट्यूब पे भी करोगे ना, तो देयर आर मेनी डेमो अकाउंट्स। जैसे मैं ज़्यादातर आपको देखा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, सेंसेक्स में करता हूँ, तो बहुत सारे डेमो अकाउंट्स हैं, 400 500 300 रुपये लेते हैं महीने का, 600 रुपये लेते हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द चार्जेस। तो उसमें आप देखोगे कि सेम ही स्क्रिप्ट को लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो। जैसे आपको लाइव मार्केट में पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, घटता हुआ दिख रहा है, आपको उसमें दिखेगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि वो डेमो अकाउंट है, उसमें आपके पैसे लग नहीं रहे, लेकिन आप यही तो मान के कर सकते हो, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग लोग कहते हैं, बैक टेस्टिंग कहते हैं। अरे भैया मन नहीं लगता है जब तक वो लाल हरा वो मार्केट में चलता हुआ दिखता नहीं है अपने को। 100 बार मैंने कह दिया होगा बैक टेस्टिंग करो, कितने लोग बैक टेस्टिंग कर रहे हैं? आप लोग सिर्फ अपने अपने क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे आज वाली स्ट्रेटजी में ये दिखा दो, मुझे कल वाली में दिखा दो, मुझे गोल्ड में दिखा दो। भैया कोई मेला नहीं लगा हुआ है कि आप इस तरीके से कुछ भी रैंडम बोलोगे और मैं आपके लिए इसी के लिए बस बनाता रहूँ वीडियो। ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप सीखना चाहते हैं तो स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने बता दिया। रिस्क रिवॉर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी चीज़ जीती जाओगे, पूरा सिलेबस पढ़ लोगे, एग्ज़ाम में काम आएगा, रिस्क रिवॉर्ड ही यही बचाएगा आपको ट्रेड में। आज नहीं मान लो कोई बात नहीं, साल भर बाद फिर मान के फिर इस चैनल पे आ जाना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात मान के आज ही ये कर लो, नहीं मानोगे भाई, मैंने भी नहीं माना था अपने इनिशियल डेज पे। इंट्राडे का मतलब ये नहीं है कि भैया मुझे रोज़ ट्रेड लेना है। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि मुझे सेम डे पे अपनी ट्रेड की पोजीशन क्लोज करनी होती है। और इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र, नॉट टू ट्रेड इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेड। अगर मेरी ट्रेड नहीं बनी तो मैंने ट्रेड नहीं करूँगा। इससे क्या हुआ, मैंने आज कोई पैसे नहीं कमाए मार्केट में। भैया मेरी स्ट्रेटजी बनेगी, 10 बार बनेगी, मैं 10 बार ट्रेड लूँगा। 15 दिन नहीं बनेगी, मैं 15 दिन खाली बैठा रहूँगा। याद करिए, मछली को फंसाने के लिए जब आप कांटा लेके बैठे रहते हैं तो आपके हिसाब से मछली नहीं आती है। शेर, याद है जब मैं निशाना लगा के स्नाइपर एंट्री में बैठा हुआ था तो हर बार नहीं आता। आज मैंने देखा है एक इंडेक्स में स्नाइपर एंट्री बनी है, एक इंडेक्स में स्नाइपर एंट्री नहीं बनी, और मैं जिस इंडेक्स में बैठा था उसमें तो नहीं बनी। तो ऐसे भी दिन जाएंगे भैया, नहीं बनी नहीं बनी, टारगेट पे नहीं आया शेयर तो नहीं चली गोली, खत्म है कहानी। एज सिंपल एज दैट। आई एम नॉट वेरी मच अवेयर कि वीडियो कितनी लंबी हो रही है और आप लोग को कितना बने हुए हैं, तो मैंने छोटी सी ये जर्नी आपको बताना चाहा। इसका आप बेनिफिट लेना चाहें तो लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। मुझे ये सारी चीज़ें इनिशियल डेज़ पे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अल्टीमेटली काम मेरे यही सब आए। तो यही मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करने का एकमात्र तरीका है अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करें। अगर आपको साइकोलॉजी पे कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आप वो भी बताइए, और आपको सिर्फ मारधार वाले चाहिए, 1 मिनट में ये चाहिए और 1 दिन में ये चाहिए, तो ऐसे तो मारधार हम आपको जितने दिखा देंगे आप देखते रह जाओगे कि मैंने अभी तक वही वाली बात है, तर्कस से 3-4 ही तीर निकाले हैं, अभी 4000 तीर अभी मेरे पास है। तो कोई झूठा सपना नहीं दिखाने आया हो, डिस्क्लेमर है, मेरी कोई भी यहाँ पर एडवाइस आपको कोई गारंटी और अश्योर्ड रिटर्न देने का प्रॉफिट नहीं करती है। मेरे नाम से अगर कोई आपको मैसेज करता है, कॉल करता है कि भैया आपके पैसे लगा दो मेरे साथ, मैं दुगने कर दूंगा, तो इस तरह की कोई भी फर्जी स्कीम में मत पड़ना, ये सब स्कैम है। मुझे आज ही किसी ने कमेंट किया था कि सर आपके नाम से एक चैनल व्हाट्सएप का बना हुआ है, मेरी कोई चैनल नहीं है, इवन मैंने अभी तक टेलीग्राम भी नहीं बनाया है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा है टेलीग्राम का। मैं सोच रहा था आज अपने काम पे जब बैठा हुआ था कि क्या मैं टेलीग्राम बना दूं, फिर मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे फिर आप लोगों के क्वेश्चन ही आते रहें। खैर मैं इस पर सोच रहा हूँ, आप लोग भी मुझे कमेंट करके एडवाइस दे सकते हैं, क्या हमें कोई टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप लोगों का प्यार रहेगा तो शायद इस पर भी हम लोग कुछ पहल कर लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के दोस्तों को ये रिस्क रिवॉर्ड वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर उन्होंने इस वीडियो को ही सुन लिया, भैया उन्हें किसी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है, उनका विनिंग रेट अपने आप इम्प्रूव कर जाएगा। ट्रेडिंग मुश्किल चीज़ है। आपका जो मुकाबला हो रहा है सुपर कंप्यूटर से हो रहा है, एल्गो ट्रेडिंग से हो रहा है। सामने वाले जो हेज फंड, सेंट्रल बैंक्स बैठे हुए हैं, इनके पास हाईली स्किल्ड पीपल हैं। ये लोग IITians हैं, ये लोग IIMs के हैं, आपको पता भी नहीं है। हम सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये ला के फैसिनेटिंग होके इसमें जंप कर रहे हैं और हम मार्केट में अपने पैसे गंवा रहे हैं। सेबी आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, गवर्नमेंट आपको बार बार चिल्ला के कह रही है, कभी लॉट साइज़ बढ़ रहे हैं,
कभी एक्सपायरी में चेंजेस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने के लिए। और मैं कोई भी आपको झूठा वादा नहीं करना चाहता कि ट्रेडिंग में बहुत जल्दी पैसा बनता है, आप एकदम इससे दूर रहें। हाँ, अगर आपको सीखना है, प्रॉपर स्किल सीखिए, प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, अपने आप को डेवलप करिए, टाइम लगाइए, स्ट्रैटेजीज़ को बैक टेस्ट करना सीखिए। डेमो अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ छोटे अमाउंट से क्रिप्टो में 10-20 रुपये, 5 रुपये से आप अपनी इनिशियल जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपको कॉन्फिडेंस लगे और आपको लगे कि हाँ ट्रेडिंग मेरे लिए है, तब आप ट्रेडिंग में आइए और तब इसमें करियर बनाने का सोचिए। सब कुछ छोड़ के फ़िलहाल में कोई जल्दीबाजी ना करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच अपना प्यार करने के लिए। आप लोग के कमेंट पे ही डिसाइड होगा कि अगला वीडियोस किस पे आएगा। और बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।